जब एक मर्द को इग्नोर करना आप शुरू कर देती हैं तो क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी किसी मर्द से अचानक बात बंद कर दी है जिससे आप पहले रोज मैसेज करती थी, रोज रिप्लाई करती थी, जिसकी छोटी सी बात से आपको खुशी मिलती थी, लेकिन फिर एक दिन आपने खुद को बदल दिया। आपने उसे बार बार मैसेज करना बंद कर दिया, आपने उसकी हर बात पर तुरंत रिप्लाई देना बंद कर दिया, उसके पीछे भागना बंद कर दिया और सबसे बड़ी बात, आपने उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया। लेकिन सवाल ये है, जब एक महिला किसी मर्द को इग्नोर करना शुरू कर देती है तो उस मर्द के दिमाग में आखिर क्या चलता है। क्या उसे आपकी कमी महसूस होती है? क्या उसका ईगो हर्ट होता है? क्या वो आपको वापस पाने की कोशिश करता है? क्या वो आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल देखने लगता है, या फिर उसे सच में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता? आज की वीडियो में हम मेल साइकोलॉजी के कुछ ऐसे पहलू देखेंगे जो शायद आपको किसी मर्द के व्यवहार को समझने में मदद करें। लेकिन याद करें, ये वीडियो किसी को मैनिपुलेट करने या जानबूझकर परेशान करने के लिए नहीं बनाई गई। ये समझने के लिए है कि जब रिश्ते की मौजूदगी बदलती है तो सामने वाले की सोच और व्यवहार बदलता है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी किसी के प्यार के बदले मत खोइए, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। शुरुआत में वो आपको इग्नोर क्यों करता है या नोटिस नहीं करता। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि कई बार जब आप मर्द को बहुत ज़्यादा अटेंशन देती हैं तो वो आपकी वैल्यू को उतना महसूस नहीं करता। आप डेली गुड मॉर्निंग भेजती हैं, वो देर से रिप्लाई करता है। आप उसके बारे में पूछती हैं, वो रिस्पॉन्स नहीं करता है। खाना खाया, वो सिर्फ लिखता है हाँ। आप उससे बात करना चाहती हैं लेकिन उसके पास हमेशा कोई ना कोई बहाना होता है, और फिर भी आप उनके पीछे लगी रहती हैं और फिर भी आप उसके पीछे लगी रहती हैं। दोस्तों, इंसान की साइकोलॉजी अक्सर ऐसी ही है। जो चीज़ हमें हर समय आसानी से मिलती रहे उसकी वैल्यू महसूस करना मुश्किल हो जाता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि हर मर्द ऐसा होता है, लेकिन कुछ लोग अटेंशन के इतने आदी हो जाते हैं कि उन्हें लगता है कि ये तो हमेशा मेरे पास रहेगी। उसे लगने लगता है कि चाहे मैं बात करूं या ना करूं, चाहे मैं उसे इम्पोर्टेंस दूं या नहीं, ये लड़की मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि जब किसी को आपकी मौजूदगी की आदत हो जाती है तो वो आपकी मौजूदगी को प्यार समझने की बजाय अपना अधिकार समझने लगता है। लेकिन अचानक आपकी दूरी उसे क्यों परेशान करती है? अब सोचिए, जो लड़की पहले रोज़ मैसेज करती थी अब वो अचानक शांत हो गई है। वो अचानक से जो पहले हर बात पूछती थी अब कुछ नहीं पूछती। जो पहले उसके ऑनलाइन होने का वेट करती थी अब खुद अपनी ज़िंदगी में बिजी है। अब मर्द के दिमाग में सवाल उठने लगता है, आज इसने मैसेज क्यों नहीं किया? आखिर ऐसा क्या बदल गया? क्या वो नाराज़ है? क्या इसकी ज़िंदगी में कोई और आ गया है? क्या इसे अब मेरी ज़रूरत नहीं? और बस यहीं से शुरू होती है क्यूरियोसिटी। कई बार उसे आपकी कमी से पहले आपके बदले हुए व्यवहार की बेचैनी महसूस होती है, क्योंकि उसे आपकी पुरानी आदत थी, आपका मैसेज, आपकी आवाज़, आपके साथ बिताया टाइम, आपका उसको पूछना, आपका केयर करना। अचानक जब ये सब कम हो जाता है तो उसे खालीपन महसूस होता है, और यही खालीपन उसे परेशान करता है। पहले वो आपके मैसेज से परेशान होता था, अब वही फ़ोन देखकर सोचता है, आज इसका मैसेज क्यों नहीं आया। यही इंसानी आदत की ताकत है। कई बार हमें किसी इंसान की कीमत उसके दूर होने के बाद ही समझ आती है। उसे आपकी कमी कम महसूस होती है। दोस्तों, किसी इंसान की कमी तुरंत महसूस कभी नहीं होती। शुरुआत में वो सोच सकता है कोई बात नहीं, 2 दिन बाद खुद कर लेगी, फिर तीसरा दिन आता है, फिर चौथा दिन आता है, लेकिन आप सच में शांत रहती हैं। तब उसे धीरे धीरे ये बात समझ आने लगती है कि इस बार कुछ अलग है। पहले आप नाराज़ होकर भी वापस आ जाती थी, पहले आप इग्नोर करके भी खुद मैसेज कर देती थी, लेकिन इस बार आप सच में अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही हैं। और यहीं पर उसे आपकी कमी महसूस हो सकती है। जब वो किसी परेशानी में होता है और उसे याद आता है कि पहले आप पूछती थी सब ठीक है ना। जब वो कोई अच्छी खबर सुनता है और उसे याद आता है कि सबसे पहले वो आपको बताता था। जब रात को उसे बात करने की आदत होती थी लेकिन आपका मैसेज नहीं आता था, तब उसे आपकी मौजूदगी की वैल्यू समझ आने लगती है। क्योंकि कभी कभी इंसान को प्यार की गहराई तब समझ आती है जब सामने वाला शोर करना बंद कर देता है।
उसका ईगो और प्यार अलग अलग कैसे काम करते हैं, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। कई महिलाएं अक्सर कंफ्यूज हो जाती हैं। वो सोचती हैं वो वापस आया मतलब वो मुझसे प्यार करता है, लेकिन हर बार ऐसा ज़रूरी नहीं है। कभी कभी एक मर्द का ईगो भी उसे वापस आने पर मजबूर कर सकता है। उसका ईगो कहता है, इसने मुझे इग्नोर कैसे कर दिया? जो हमेशा मेरे पीछे रहती थी वो अचानक बदल कैसे गई? क्या इसे कोई और मिल गया? क्या अब मैं इसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ? और फिर वो आपको मैसेज करता है, लेकिन सवाल ये है, क्या वो आपको सच में याद कर रहा है या सिर्फ अपनी अहमियत वापस साबित करना चाहता है? ये समझना बहुत ज़रूरी है। प्यार कहता है, मैंने तुम्हें हर्ट किया है, मुझे समझना चाहिए। लेकिन ईगो कहता है, तुमने मुझे इग्नोर कैसे किया? प्यार कहता है, तुम खुश हो तो मैं खुश हूँ। लेकिन ईगो कहता है, तुम मेरे बिना खुश कैसे हो सकते हो? प्यार आपकी फीलिंग को समझना चाहता है, लेकिन ईगो सिर्फ आपको जीतना चाहता है। इसलिए महिलाएं सिर्फ उसके वापस आने से ये बात मान लेना कि वो बदल गया है, उसके वर्ड्स नहीं, उसका बिहेवियर देखिए। वो आपकी सोशल मीडिया एक्टिविटी क्यों देखने लगता है? अब आती है एक बहुत इंटरेस्टिंग बात। आपने उससे बात करना बंद कर दिया, लेकिन अचानक आपको नोटिस होता है कि वो आपकी स्टोरी देख रहा है, आपकी पुरानी फ़ोटो लाइक कर रहा है, आप कब ऑनलाइन आती हैं वो ध्यान रख रहा है, वो हर चीज़ ऑब्जर्व कर रहा है। आपने स्टेटस लगाया तो सबसे पहले देखने वालों में उसका नाम है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब उसे आपसे सीधे जानकारी नहीं मिलती तो उसकी क्यूरियोसिटी सोशल मीडिया की तरफ चली जाती है कि शायद यहाँ से कोई जानकारी मिले। वो जानना चाहता है, ये कैसी है, क्या ये खुश है, कहीं ये किसी और के साथ तो नहीं, क्या इसने सच में मुझे भुला दिया? लेकिन यहाँ एक ज़रूरी बात समझिए, स्टोरी देखने का मतलब हमेशा प्यार नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ क्यूरियस होते हैं, कुछ लोग हैबिट की वजह से देखते हैं और कुछ लोग ईगो की वजह से देखते हैं। कुछ लोग सच में आपकी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहते हैं। इसलिए खुश मत हो जाइए कि उसने मेरी स्टोरी देखी मतलब वो मुझे बहुत प्यार करता है। नहीं, प्यार का सबसे बड़ा प्रमाण है सिर्फ स्टोरी व्यू नहीं होता। प्यार का प्रमाण होता है रिस्पेक्ट, कंसिस्टेंसी, केयर और आपके लिए सही एक्शंस। वो एक्शंस जो आपको बनाए रखते हैं। वो वापस बात करने की कोशिश कब करता है? जब उसे लगने लगता है कि आप सच में बदल गई हैं। आप सिर्फ नाराज़ नहीं हैं बल्कि अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही हैं। तब वो कई तरह से वापस आने की कोशिश कर सकता है। पहले वो आपकी स्टोरी देखेगा, फिर शायद एक लाइक करेगा, फिर किसी पुराने टॉपिक पर मैसेज करेगा, याद है, या फिर अचानक पूछेगा कैसी हो। कभी कभी तो वह ऐसा दिखाएगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं, बस एक सिंपल सा मैसेज आपको क्या कर रही हो। और वो सिर्फ बातचीत शुरू नहीं करना चाहिए, उसे ये भी समझना चाहिए कि आप दोनों के बीच दूरी क्यों आई। अगर उसने आपको हर्ट किया तो आपकी फीलिंग इग्नोर की, आपको हमेशा इंतज़ार कराया, क्योंकि आप दूर हो गए, तो ध्यान रखिए वो शायद आपको नहीं, आपके अटेंशन को मिस कर सकता है। आपने गलती मानी, आपने बिहेवियर में बदलाव लाए और लगातार रिस्पेक्ट दिखाए, तो वहाँ उसकी फीलिंग ज़्यादा जेन्युइन हो सकती है। जब आप सच में आगे बढ़ जाती हैं तो उसे सबसे ज़्यादा क्या महसूस होता है? शुरुआत में उसे लग सकता है कि ये वापस आ जाएगी, लेकिन जब उसे दिखाई देता है कि आप सच में खुश हो, अपने काम पर ध्यान दे रही हो, अपने परिवार के साथ खुश हो और अपने सपनों के लिए आप लगातार मेहनत कर रही हो, और सबसे बड़ी बात, अब अपनी दुनिया आप सिर्फ अपने आसपास ही घुमाती हो, तो उसे एहसास होता है कि उसने क्या खोया। क्योंकि पहले आपकी ज़िंदगी में उसका बहुत बड़ा स्थान था, लेकिन अब यही बदलाव कई लोगों को सबसे ज़्यादा नोटिस होता है। जब आप किसी के पीछे भागना बंद करती हैं तो आपको पता चलता है कि कौन आपके साथ चलना चाहता है और कौन सिर्फ ये चाहता है कि आप उसके पीछे चलती रहें। लेकिन कब समझना चाहिए
कि उसे सच में आपकी परवाह है या नहीं। अब ये सबसे ज़रूरी हिस्सा है, क्योंकि हर मर्द आपकी दूरी से परेशान नहीं होगा। और सच कहूँ, ये जानना भी ज़रूरी है, अगर आपने दूरी बनाई और उसने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि आप कैसी हो, अगर वो सिर्फ तब मैसेज करता है जब उसे कुछ चाहिए होता है, अगर वो बार बार आपको हर्ट करता है लेकिन कभी अपनी गलती नहीं मानता, अगर आपकी फीलिंग उसके लिए हमेशा मजाक है, तो शायद आपको सच्चाई एक्सेप्ट करनी होगी। हर दूरी किसी को आपकी कीमत समझाने के लिए नहीं होती। कभी कभी दूरी सिर्फ आपको सच्चाई दिखाने के लिए होती है। आप किसी को कितना भी प्यार कर लें, लेकिन आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि वो आपकी तरह प्यार करे। यह आपकी कमजोरी नहीं, ये सिर्फ रियलिटी है। जिस इंसान को आपकी वैल्यू समझनी होगी उसे समझ आएगी, और जिसे नहीं समझनी उसके पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं। सबसे बड़ी गलती, इग्नोर को एक गेम मत समझिए। बहुत सी महिलाएं सोचती हैं, मैं उसे इग्नोर करूंगी तो वो मेरे पीछे आएगा, लेकिन रिश्ते कोई गेम नहीं है। अगर आप सिर्फ किसी को जलाने के लिए इग्नोर कर रही हैं, अगर आप जानबूझकर उसे परेशान करना चाहती हैं, अगर आप सोशल मीडिया पर फेक हैप्पीनेस दिखाकर उसे जेलस करना चाहती हैं, तो ये आपको अंदर से और ज़्यादा थका सकता है। इग्नोर करने का मतलब किसी को सजा देना नहीं होता। कभी कभी दूरी बनाने का मतलब होता है खुद को हील करना, अपनी फीलिंग को समझना, अपनी मेंटल पीस बचाना, अपनी ज़िंदगी पर वापस फोकस करना। और सबसे पावरफुल साइलेंस वो नहीं जो किसी को परेशान करने के लिए हो। सबसे पावरफुल साइलेंस वो है जो आपको खुद से जोड़ दे, जो आपको खुद से मिला दे और उस राह तक पहुंचा दे जहां आप जाना चाहते हैं। महिलाओं के लिए सबसे ज़रूरी बात है सेल्फ रिस्पेक्ट। दोस्तों, अगर आप इस पूरी वीडियो से सिर्फ एक बात याद रखें तो वो ये है, प्यार में खुद को मत खोइए। किसी को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस मत दीजिए कि वो आपकी ज़िंदगी का मालिक बन जाए। किसी के रिप्लाई का इंतज़ार करते करते अपनी खुशी मत खो दीजिए। किसी को बार बार समझाते हुए अपनी फीलिंग को मत दबाइए। किसी के पीछे भागते भागते अपने सपनों को मत भूल जाइए। और एक मजबूत महिला वो नहीं होती जिसे किसी की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि मजबूत महिला वो होती है जो प्यार तो करती है लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खोकर नहीं, जो किसी को दिल से चाहती है लेकिन खुद को नफरत नहीं करने लगती, जो रिश्ते बचाने की कोशिश करती है लेकिन हर बार खुद को टूटने नहीं देती। याद रखिए, जो इंसान आपको खोने से नहीं डरता उसके लिए खुद को खो देना समझदारी नहीं है। आपका प्यार खूबसूरत है, आपकी केयर खूबसूरत है, आपकी लॉयल्टी खूबसूरत है, लेकिन ये सब उस इंसान के लिए होना चाहिए जो इनकी वैल्यू को समझे, जो इनकी वैल्यू को जाने। ओवरऑल अगर हम बात करें तो दोस्तों, जब आप किसी मर्द को इग्नोर करना शुरू करती हैं तो वो क्या सोचता है उस बारे में, इसका जवाब हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है। कोई आपको मिस करेगा, कोई क्यूरियस होगा, कोई नाराज होगा, किसी का ईगो हर्ट होगा, कोई सच में अपनी गलती समझेगा और किसी को शायद इन बात से फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। लेकिन सबसे ज़रूरी सवाल ये नहीं कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, सबसे ज़रूरी सवाल ये है कि मैं अपने बारे में क्या सोच रही हूँ। क्या आप खुद को प्यार करती हैं? क्या आप अपनी फीलिंग की रिस्पेक्ट करती हैं? क्या आप अपनी ज़िंदगी की खुशी किसी एक इंसान के हाथ में दे चुकी हैं? क्योंकि जिस दिन आप अपनी वैल्यू समझ जाती हैं उस दिन लोगों का बिहेवियर आपको कम परेशान करने लगता है। अगर वो आपके पास रहना चाहता है तो रिस्पेक्ट के साथ रहे, अगर उसे जाना है तो उसे जाने दीजिए, लेकिन किसी को रोकने के लिए कभी खुद को मत खोइए। क्योंकि सही इंसान को आपको पाने के लिए गेम्स नहीं खेलने पड़ते, उसे सिर्फ आपकी वैल्यू समझनी होती है। और गलत इंसान के लिए आप चाहे कितना भी प्यार कर लो, वो कभी संतुष्ट नहीं होगा। इसलिए प्यार कीजिए लेकिन खुद को खोकर नहीं, केयर कीजिए लेकिन अपनी पीस ख़त्म करके नहीं, अपनी पीस के साथ। किसी का इंतज़ार कीजिए लेकिन अपनी ज़िंदगी रोक कर नहीं। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट किसी भी रिश्ते से छोटी नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए, क्या कभी किसी को इग्नोर करने के बाद आपने उसका बिहेवियर बदलते हुए देखा है। फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही दिल और दिमाग को समझाने वाली वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और सबसे ज़्यादा
खुद की वैल्यू करना कभी मत भूलिए। धन्यवाद।